कि मुसलमान एहसास कमतरी का जो उनके अंदर बैठ गया है इसको फ़ौरन निकाल दो। ये सरकार है और ये सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मदरसों को कितना ज़बरदस्त अनुदान दिया गया है। पूरे प्रदेश के हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं। ये ज़रूर हमारे जो अक़लियती भाई हैं ये दिल से कतई निकाल दें कि इस सरकार में मुसलमान का काम नहीं होगा। मैंने ख़यालात देखे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो मैं उससे थोड़ा मुतासिर हुआ हूँ। कोई भी आजकल अपने हक़ को लेना पड़ता है। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक की बात की जाए तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक क्या दबा कुचला महसूस करता है? अगर दबा कुचला महसूस करता है तो क्या इस तरह की चीज़ें, जो भी सरकारें आती हैं कुछ इस तरह की चीज़ें करती हैं कि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो? ख़ासतौर से हम सरकारों को और भी देखते आए हैं, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोई ना कोई टीम काम करती है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करती है। इसी तरह से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद है, वो भी इसी तरह से सरकार और आवाम, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय है उसके लिए ब्रिज का काम करती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के, जो अभी खासतौर से बरेली आए हुए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूं खासतौर से उन्हीं से, अपने इलाके के लेकर के, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के और ख़ासतौर से मुस्लिम मुआशरे को लेकर के किस किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कुंवर सैयद इकबाल हैदर साहब है, बहुत कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत खैर मकदम है हज़रत आपको। शुक्रिया शुक्रिया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप, हालांकि वक्त हो गया बने हुए, लेकिन आप बरेली में हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। नहीं, आपका बरेली शहर इतना अच्छा है, तहज़ीब तमद्दुन और हर लिहाज से, और यहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी माशाल्लाह से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ आना लाजमी था, इसीलिए मैं हाज़िर हुआ। जी जी, मैं यही कहूँगा कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद है सर, वो किस तरह से काम करता है ख़ासतौर से अल्पसंख्यक? देखिए, ये हमारा संगठन जो है, एक बेसिकली ये देखा गया कि माइनॉरिटीज़ में और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों में एक ये ज़बरदस्ती का एक शक व शुबा, एक दिल में वहम ये बना हुआ है कि साहब ये सरकार जो है बीजेपी की है और ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, और मुख्यमंत्री इसके महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं तो हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी। तो इस शक व शुबे को, इस वहम को दूर करने के लिए हमारा संगठन और हम बड़े पैमाने पे खुसूसी तौर से काम कर रहे हैं कि मुसलमान एहसास कमतरी का जो उनके अंदर बैठ गया है इसको फ़ौरन निकाल दें। ये सरकार है और ये सबके साथ है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और ख़ुसूसी तौर पे मुसलमानों के लिए ये सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। आप देखिए कि IAS की कोचिंग चल रही है, MES में तमाम योजनाएं हैं, मुसलमानों के छोटे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं। हमारा जो अल्पसंख्यक विभाग है वो इसके ऊपर काम कर रहा है। मदरसों को कितना ज़बरदस्त अनुदान दिया गया है और IAS की कोचिंग खोली गई है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का मेन तौर से ये है कि साहब जो मदरसे हैं, मदरसे खाली एक ये ना हो कि वहाँ पे खाली एक सिर्फ कुरान पढ़ाया जा रहा है, तो कुरान भी पढ़ाया जाए, वहाँ पे ऐसी एजुकेशन भी दी जाए जो कंस्ट्रक्टिव हो, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाए, अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, मतलब वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे वोकेशनल एजुकेशन हासिल करेंगे तो आगे उनका मुस्तकबिल, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी तरक्की होगी, उनको रोज़गार मिलेगा। तो मदरसा एक ये धारणा बन गई है साहब मदरसों का ऑडिट हो रहा है या मदरसों का रिन्यूअल देखा जा रहा है, तो ये इसीलिए देखा जा रहा है कि साहब मदरसे हैं तो उनमें क्या कमियां हैं, क्यों नहीं वहाँ के बच्चे तरक्की कर रहे हैं।
जी, चलिए ऑडिट हो रहा है, बहुत सारे मदरसों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से चल रहे थे। मैं मानता हूँ जो लीगली हैं उनका एक लिस्ट बन जाएगी, वो बन जाएंगे। और एक है कि आप कहते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की भी ज़रूरत है, तो क्या हम ये उम्मीद करें जो मदरसे हैं उसमें सरकार की तरफ से ये कोशिश करेंगे जितने भी मदरसे हैं उसमें कंपलसरी हो जाए कि उर्दू अरबी की तालीम तो आप दीजिए, लेकिन आप जो है दुनियावी तालीम भी दीजिए, जैसे आप बिल्कुल ये कंपलसरी होगा, ये सरकार की मंशा है और ख़ास तौर पे हमारे महाराज मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि वहाँ पे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है मुसलमान आगे बढ़ें। उनका ये कॉन्सेप्ट देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं। तो ये धारणा मुसलमानों से मेरी ये गुजारिश है आपके माध्यम से कि ये ज़रूर हमारे जो अक़लियती भाई हैं ये दिल से कतई निकाल दें कि इस सरकार में मुसलमान का काम नहीं होगा। देखिए मुसलमान भी हिंदुस्तानी है, यहीं पैदा हुआ, यहीं परवरिश हुई, यहीं से वो रुखसत भी हो जाएगा। तो ये इसको अपने दिमाग से इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं हालांकि एजुकेशन पर ही बात और करना चाहता था, ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए, लेकिन अब आपने यही बात कही कि इस तरह की चीज़ें दिमाग से निकाल दें। मैं जो देखता हूँ मुसलमानों के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती, और अगर देखा जाए कि दूसरों की ज़्यादा सुनवाई होती है, हमारा काम नहीं होता, दूसरों का काम होता है। इस तरह की चीज़ें लोगों को निकलना चाहिए। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों की धारणा बैठ गई लोगों के अंदर, या वाकई इस तरह की चीज़ें आती हैं आपके सामने भी कि लोगों के काम नहीं हो रहा, आपको बोलना पड़ता हो? जनाब ये सिर्फ धारणा है, ये धारणा है। मुसलमानों को काम पहले हो रहा है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी हमारे जनता दर्शन बराबर हफ्ते में एक बार तो खुद रहते ही रहते हैं। मतलब वहाँ पे तमाम बुर्खा पोश खातूनें भी आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, उस पर पहला ध्यान देते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी जब भी रहते हैं जनता दर्शन वहाँ पे लगाते हैं, और उनमें तादाद मुसलमानों की बहुत ज़्यादा होती है, उनको इज़्ज़त दी जाती है, वो सुनते हैं, उनके काम होते हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास स्पेसिफ़िक आज तक शिकायत किसी भी मुसलमान की नहीं आई है कि हमारी बेइज्जती की गई है, मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुना, या हमारा काम नहीं हो रहा है। तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि ये एहसास कमतरी है। मुसलमानों को सबसे पहले अपने दिलो दिमाग से एहसास कमतरी को ख़त्म करना होगा। आप इसके पहले देख लीजिए हुकूमतें रहीं, चाहे वो समाजवादी की रही या बीएसपी की रही, या उसके पहले और भी रही सरकारें, तो वो सिर्फ कहते थे, वो करते नहीं थे। अभी एक साहब दुनिया से रुखसत हो गए, 3 बार हुकूमत बनाई, मुसलमानों को उन्होंने क्या दिया? सिर्फ मुसलमानों को उकसा के उन्होंने वोट ले लिए, मस्जिद शहीद करवा दी, ये कहे कि परिंदा पर नहीं मारेगा। बड़े भाइयों के जज्बात को उन्होंने भड़का दिया, उनमें एका पैदा करके। तो ये भी इस तरह की बातों से कौम का बड़ा नुकसान हुआ। अब मेरी ये आपके चैनल के माध्यम से ये मुसलमानों से अपील है कि ये इस धारणा को अपने दिल दिमाग से निकाल दें और इस तरह से सरकार का साथ दें, और सरकार का साथ एकजुट होकर दें, पार्टी का साथ एकजुट होकर दें कि पार्टी को भी ये महसूस हो कि हमें इनके लिए करना चाहिए। एजुकेशन पर बात होती है सबसे बड़ी रोज़गार की, ख़ासतौर से उनके अल्पसंख्यक में सबसे बड़ा जो तबका है वो मुसलमान तबका है। मैं बरेली की ही बात करूं, यहाँ पर भी रोज़गार की कमी है। ओवरऑल मैं बात करूं तो रोज़गार की बात आती है, सरकारी योजनाओं की बात आती है, लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे उसमें आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? रोज़गार की जो स्कीम्स आती हैं उसके लिए हमारा जो अल्पसंख्यक विकास विभाग है वो वहाँ से बुकलेट्स छपी हैं, वो पब्लिसाइज भी करता है, तमाम योजनाएं हैं। फिर भी बहुत से ग्रामीण स्तर पे या नीचे स्तर पे वो स्कीम्स नहीं पहुंच पाती हैं। उसके लिए हमारी ये कोशिश होगी कि उन पैम्फलेट्स को, उन स्कीम्स को हम इसके पहले हम मैनिटीज़ कमीशन में हम मेंबर थे, तो उस पर हमने एक जनरल ऑर्डर किया था अपना डायरेक्टर को कि साहब ये स्कीम्स जो हैं हर बड़ी बड़ी मसाजिद के बाहर उनके इमामों पे और जो पेश इमाम हैं उनको वहाँ के ऊपर बैनर लगा के उनको बताई जाएं कि वो आवाम को बताएं। तो उसको फिर से हम रिन्यू करवाए हैं कि स्कीम्स जो हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग उस स्कीम्स को जानें। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का आपने सवाल किया, देखिए एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मेरी ये अपील है अपने भाइयों से कि तालीम के ऊपर बहुत ध्यान दें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम हासिल कराएं। उनके लिए सरकारी योजनाएं हैं, उनके लिए स्कीम्स हैं बग़ैर फ़ीस के, उनके लिए दिन में जो खाने का इंतज़ाम, मुफ्त भोजन, हर तरह की स्कीम्स हैं। लेकिन वो इस पर ज़रूर ध्यान दें
कि चाहे खाना थोड़ा एक वक्त अगर ना भी खाए लेकिन तालीम बच्चों को दें, तो इससे हमारी जो माशरे में बहुत तरक्की होगी, एम्प्लॉयमेंट का भी मसला दूर होगा, उनमें सियासी शऊर भी आएगा, बहुत सी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत बढ़ जाएगा। जी वाकई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद ने अभी बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं। जैसे मेरे सामने डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। अल्ताफ़ अंसारी साहब जिन्होंने कहा, जो आप तक पहुंचा, मैं उनकी तरफ से भी था कि आपसे ज़रूर बातचीत की जाए। और भी बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं, इन लोगों पर किस तरह की आगे की जिम्मेदारियाँ होंगी ताकि लोगों तक जो है पहुँचे आपकी बात सरकार। देखिए, हमारे डॉक्टर शाहिद रज़ा साहब जो हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनमें बहुत ही सलाहियतें हैं, उनसे आवाम भी जुड़ी है क्योंकि वो दुनियावी के साथ साथ दीनी भी काम करते हैं, डॉक्टर भी हैं। तो उनके ऊपर एक ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तराई बेल्ट में बरेली और बरेली से सराउंडिंग ज़िलों में वो माइनॉरिटीज़ को हमारे संगठन की मैसेज दे के उनको जोड़ें और जिससे कि हमारी पार्टी और सरकार मजबूत हो। मुसलमान कितना जुड़ रहे हैं इस परिषद पार्टी से, या अभी आपको क्या लग रहा है? मुसलमान बहुत खुशी से बेतहाशा जुड़ रहे हैं। कल मैं जब लखनऊ से चला, हरदोई क्रॉस किया तो शाहजहांपुर से और लगातार, क्योंकि मेरा प्रोग्राम संभल तक था, ज़बरदस्त हमारा रास्ते में उन लोगों ने इस्तेमाल किया, जिसके वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद संभल में कम से कम 2500 वहाँ के ऊपर मुसलमान, जिनमें बहुसंख्यक भी लोग थे, वो हमको सुनने के लिए आए। जो हमने बातें उनके सामने रखी उससे उन्होंने इत्तेफाक किया। इससे हमारा भी हमें भी हमारा जोश और जज्बा भी बढ़ रहा है। तो हमारी ये कोशिश है कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए और उनके दिलो दिमाग का वहम ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आप जैसी शख्सियत ने तो कुछ ना कुछ इस तरह से तो होगा कि मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन के लिए या रोज़गार के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा। हमारे साथ हम थोड़ी बात करना चाहते हैं डॉक्टर सैयद शाहिद हुसैन कादरी करीमी साहब हैं, जो सज्जादा नशीन हैं खानकाए आलिया करीमिया बीसलपुर, और साथ ही साथ आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद में वरिष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है सर ने। बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मैं कहूँगा। जी, क्या जिम्मेदारियां तो हैं, और इसको लेकर कहा जाए कि हम खासतौर से इनके बरेली मंडल में हैं, आप यहाँ पर जिम्मेदारियों को देखेंगे बरेली के हिसाब से किस किस तरह की चीज़ें हैं जो परेशानियां लगती हैं, खासतौर से मुस्लिम मुआशरे की बात करें चाहे हम पूरे अल्पसंख्यक समाज की, क्या लगता है आप आगे इन चीज़ों को पहुँचाएँगे सर तक आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक आपने परेशानियों की बात की है, तो सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे मुस्लिम समाज में है वो शिक्षा की है जी। क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा की कमी है। तमाम खानकाहें इस चीज़ पर ज़ोर दे रही हैं, बल्कि एक खानका ने तो इस चीज़ का नारा भी निकाला है कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये नारा निकल चुका है और तमाम खानकाहें एकजुट इसी बात पर हो रही हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं ताकि हमारा मुआशरा जो है वो एक लिटरेट मुआशरा कहलाया जाए। सबसे पहले यही है कि तालीम अगर हमको मिल जाए तो हम रोज़गार अपने आप तलाश लेंगे। अगर हमारे पास तालीम होगी, हमारे बच्चों के पास तालीम होगी, तो रोज़गार उनकी तरफ खुद आएंगे। उनको रोज़गार की तरफ नहीं जाना होगा, क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्ल बिठा दी होगी जिससे वो रोज़गार अपना ख़ुद तलाश कर सकते हैं। और जहाँ तक इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर सैयद हैदर साहब हैं, तो मैं इनसे जुड़ा हूँ। तो मैंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनके जो मैंने ख़यालात देखे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो मैं उससे थोड़ा मुतासिर हुआ हूँ और इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद के प्लेटफार्म पर भी जाकर अपने मुस्लिम समुदाय बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय पर जो है ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने की एक बात कही कि
हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, जी रूलिंग पार्टी को लेकर हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है, उस डर को ही निकालना है। बिल्कुल। और कोई भी आजकल अपने हक को लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं एक खानकाई हूँ इसलिए लेना पड़ता है कह रहा। छीनना थोड़ा मेरी फितरत में नहीं है, तो वो लेना पड़ता है। कोई आपके हक को देने आपके घर नहीं आएगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप कड़ी हैं, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद में आपने जुड़ने का मकसद भी बताया, तो जाहिर सी बात है हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई एक कड़ी तो हमें चाहिए, कोई एक रास्ता तो चाहिए, और किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। तो ऐसे इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद एक बेहतर काम कर रहा है। अब भरोसा करने की ज़रूरत है, पार्टी पर और सरकार पर भरोसा करने की ज़रूरत है। कुंवर सैयद इकबाल हैदर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक परिषद हैं, साथ ही साथ राजवंश जीव परिषद के सदस्य यानी दर्जा राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने हमसे बात की, बहुत कुछ हमने जाना। सैयद साहब से भी हमने बात की, बहुत कुछ जाना। बस यही है, क्या हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरह की चीज़ें बैठी हुई हैं, वो खौफ अगर निकल जाए और हम पास जाएं उनके और करीब आएं, रिश्ते और करीब कर ले, तो उम्मीद है सरकार जो है और बेहतर काम हमारे लिए करेगी और सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए करेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक मैसेज पहुँच जाए। कुंवर साहब का और सैयद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।